हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, जो कि चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर का सिलेबस है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इन्हें नोट कर लें, क्योंकि जगह नहीं बचने वाला है हम लोगों को आगे देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी कि एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है? NaCl, हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं NaCl का। तो NaCl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे होता है 281 और इसका होता है 287, जैसा कि होता है बना दिया। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है इसके पास। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जाने से ये किसके जैसा? नियॉन के जैसा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से ये 8 आर्गन के जैसा। तो दोनों का दोनों स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए ये बॉन्ड। और प्लस माइनस चार्ज एक आता है, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज, क्लोरीन लिया तो माइनस चार्ज। एक चार्ज फॉर्म होता है जिसके कारण इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना रहता है। ये प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस तरह से होता है, ट्रांसफ़र होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो कंप्लीट ट्रांसफ़र। अब हम जानते हैं, देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए H2, क्या लिखता है? लिखा H2। तो यहाँ पे क्या होता है? एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बना दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया और ये अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया, तो दोनों आपस में शेयर करके स्टेबिलिटी मिला है। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम होता है, हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि स्टेबल होता है, तो उसी के जैसा ये भी स्टेबल हो गया। तो ये 2 तरह के बॉन्ड हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप को भी देखेंगे, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड के ये सारे एग्जाम्पल हम लोग अभी जस्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि जगह की कमी हो जाएगी, इसीलिए इसको मिटा लेते हैं और फिर यहाँ पे एक एक करके सब बनाते हैं। किस तरह से बनेगा आखिर ये चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी? आयनिक बॉन्ड देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे NaCl का तो देख लिया। Na एटॉमिक नंबर 11, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। क्लोरीन पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7, एटॉमिक नंबर 17। तो हम लोग क्या करेंगे इसका? सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में है उसको हम डॉट के फॉर्म में लिख देते हैं। इसके लास्ट में 7 है, 7 हम लोग डॉट के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल डॉट के फॉर्म। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है इधर की ओर। क्यों ट्रांसफ़र होता है? क्योंकि इससे 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो ये नियॉन के जैसा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये आर्गन के जैसा, इसीलिए ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे Na+, और Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया है, Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया है, इसीलिए माइनस। और अब हम इसको दिखा सकते हैं कि ये बना NaCl इस तरह से। ठीक है, फिर देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 2। इसमें पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6, 8। फिर क्या करेंगे? ये 2 को लिखना है, यहाँ पे तो लिख दिया। ये 6 को लिखना है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, क्रॉस डालेंगे ट्रांसफ़र के लिए क्रॉस। तो क्या हो जाएगा? Mg2+, और O के पास 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो इस पे 2 माइनस। अब फिर क्या करेंगे? फाइनल में क्या लिखेंगे? फाइनल में लिखेंगे Mg। इस तरह से ये बनता है। पहले ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस माइनस, फिर फाइनली ये कंपाउंड बनता है। फिर देखते हैं MgCl का। इस बार क्या देखते हैं?
MgCl का। चलिए यहाँ लिखते हैं MgCl2। तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 2, तो Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लिए कितना एटॉमिक नंबर 17, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7, तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। एक क्लोरीन यहाँ डोनेट किया, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट किया। क्या हो गया Mg2 प्लस 2Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक क्रॉस, एक इलेक्ट्रॉन आया था माइनस। फाइनली ये क्या बना, ये बना MgCl2। इस तरह से ये बनता है। आगे देखते हैं K2O। तो हम लोगों का NaCl, MgO और MgCl2 हो चुका है। हम लोग देखते हैं K2O कैसे बनता है। K2O कैसे बनता है, तो पोटेशियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 2881 आएगा, यानी 1। और ऑक्सीजन का पता है 226 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं K और लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे एक K लिखते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र किया, तो फाइनली 2K प्लस और इधर से 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन मिला है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 माइनस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आया है। फिर फाइनली लिख सकते हैं K2O, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होने की कहानी है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये और फाइनली प्रोडक्ट ये है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सेम इसी तरह से N2O। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहले वाले में कितना 2, दूसरे वाले में 8, चौथे वाले में 1 और तीसरे वाले में 1, कोई बात नहीं, हो जाता है। और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा कि 2 सोडियम है, कितना सोडियम है, 2 सोडियम है। तो 2 सोडियम, एक सोडियम पे एक आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम पे ये आएगा, ये इसको इधर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ये इधर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे 2Na प्लस और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 इलेक्ट्रॉन जो ये ले चुका है 2 माइनस। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, हम लोग लिख सकते हैं Na2O, ठीक है। उसी तरह से CaCl2 का क्या होगा, कैल्शियम का लेते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर 20, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 2। और क्लोरीन 17 होता है, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7। तो हम लोग लिखते हैं इसको किस तरह से करते हैं, हम लोग करते हैं Ca के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 डॉट, क्लोरीन के पास 7 डॉट, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन इसीलिए 7 डॉट, 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुआ, एक इधर Cl बना लेते हैं, 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये हो गया Ca2 प्लस 2Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस। तो ये हो गया CaCl2, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है तो वो ये हो सकता है कि ये मैं फैक्टर कैसे कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो जैसे एक छोटा सा देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20, तो एक रूल है लुई, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 2, 8 से फैक्टर करना है। पहले वाले में 2 ही अट सकता है, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 2 रखेंगे। इसी तरह से अगर फॉस्फोरस होता तो क्या करते, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो पहले वाले में 2 रखते, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 5 ही बचा है तो 5 ही रख देते। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो यही हम यहाँ लिखेंगे भी। अगर फॉस्फोरस का लिखना पड़ता तो 1 2 3 4 5 ये करता, 6 हो गया 5 ये करता,
ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी फैक्टर करना आसान था। आप लोगों को 9th क्लास से ये चीज़ पता होती है। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि लेक्चर जो हो जाएगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा तो बोलेंगे इतना लंबा मैं नहीं देखेगा, है ना। तो इसलिए लंबा नहीं करना है, वही इन्फॉर्मेशन रखना है जो ज़रूरी है। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। तो जैसे सिंगल बॉन्ड, जैसे अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन रहे ना तो भी वो स्टेबल होगा। 8 है लास्ट में तो भी स्टेबल, फिर 8 तो भी स्टेबल, फिर 8 मिल जाए तो भी स्टेबल, तो ओके। तो हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1, और इसमें 1, तो ये इसका लेके 2 हो गया और ये इसका लेके 2 हो गया। तो क्या हो गया, दोनों के ऑर्बिटल में एक तरह से क्या आ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो दोनों स्टेबल हो गया। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का जब शेयर हो तो एक हम लोग लाइन डालते हैं, तो हम किसको लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, उसी तरह से Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, एक किसी एक को ठीक से बना लेते हैं 7। यहाँ पे फिर Cl 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 1 लेके 8 हो गया है स्टेबल, और ये इसका 1 लेके स्टेबल। तो फिर एक पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे Cl। आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह CH4 में यहाँ देख लेते हैं, HCl में देख लेते हैं, फिर HCl में तो क्या होता है, H का एटॉमिक नंबर 1, एक ही इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और Cl में 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 हो गया इसको स्टेबल, और इसको भी 2 मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन को जब ये ले लिया तो इसको भी, ये भी 2 हो गया। इसके आउटर मोस्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों स्टेबल, इसीलिए रिएक्शन हुआ है, एक बॉन्ड बना है, एक पेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए ऐसे लिखेंगे HCl। ठीक है, एक पेयर का हुआ है शेयर। उसी तरह से CH4 का देखते हैं, जैसे C, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4, तो हम लोग लिखते हैं C, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। 4 H है, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके भी स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से ही वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो चुका है, स्टेबल। लेकिन कार्बन अब क्या है, अनस्टेबल है, कार्बन अनस्टेबल है। तो कार्बन ने भी इसका क्या किया, बोला तुमने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो चलो तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन एक दो मुझे स्टेबिलिटी के लिए। तो एक पेयर का हुआ है, एक पेयर का, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एक पेयर का हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या हो गया, ऐसे हो गया ये CH4, सब में सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड वाला बोले हैं इसको। CCl4 में भी यही कहानी है। C कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में, इसी के जैसा 4, एटॉमिक नंबर 6, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4 लिखा है। अच्छा, क्लोरीन के लास्ट में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर 17, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7 लिखा है। सभी जगह यही करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इधर क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेके स्टेबल, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेके स्टेबल। लेकिन कार्बन स्टेबल अभी नहीं है, तो कार्बन क्या हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बोला हम भी स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल ये भी हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से। H2O का देखते हैं कैसे बनता है, आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। H2O का कैसे बनता है, H2O का कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे O है तो कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, पहले से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6,
तो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, स्टेबल। अब ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन बोला तुमने मेरा लिया है तो तुम भी मुझको दो स्टेबिलिटी के लिए। तो अब इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 2 8 इसमें भी हो गए। ओके, आप लोग समझ चुके हैं सिंगल बॉन्ड ऐसे ही बनता है। जैसे लिखना होता फ्लोरीन का, फ्लोरीन F2 लिखना, ठीक है, F2 कैसे बनता है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 7, तो फ्लोरीन 1 2 फ्लोरीन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया इसके लास्ट में, और इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले ले तो ये भी 8 हो गया। देखिए 2 7 था, अब ये 2 8 और ये भी 2 8, स्टेबल हो गया दोनों के ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये भी सिंगल बॉन्ड, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो हम इसको लिखेंगे F ऐसे बना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डबल बॉन्ड कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ी बहुत बात पता होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन वगैरह है इसके अंदर, तो ये बात बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें याद रहने पे ये आसानी से हो जाता है। जैसे ना O2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6, तो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ले लेते 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 और 6, इसमें भी 2 और 6, तो ये अगर 2 इसको मिल जाए तो ये स्टेबल, और इसको 2 मिल जाए तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। और सब कुछ चाहता है कि 8 8 वाला हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि ये 2 स्टेबल, 8 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया स्टेबल, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया तो स्टेबल। तो इस बार 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो इसलिए डबल बॉन्ड ऐसे लिखेंगे इसको, इसलिए बोल रहे कि डबल बॉन्ड। उसी तरह से आपके पास CO2 है, कैसे होगा, कार्बन एटॉमिक नंबर पहले लिख लेते हैं, CO2 का देखने वाले हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6। तो कार्बन का लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिख लेते हैं, ये 4 लिख लिए यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 तो 6, ये 2 ले लिया, 8 हो गया इसके लास्ट में। इधर 2 2 4 2 6, ये 2 ले लिया तो इसके लास्ट में भी 8। लेकिन कार्बन अभी क्या अनस्टेबल है, तो कार्बन इसको लेके क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कार्बन के भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6, लेकिन ये 2 लेने से 8 हो गया। इसमें पहले वाले में ये 4 था तो 8 हो चुका है, और इसमें पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2 इसका लिया तो 8 हो गया, ठीक है। तो 2 पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे ना C2H4 बोले, C2H4, तो C कार्बन की C2H4 बोले, ठीक है, C2H4 बोले तो क्या करेंगे, सिंपल, H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, इसका 2 लेके स्टेबल, इसका 2 लेके स्टेबल, और इसका 2 लेके स्टेबल। लेकिन कार्बन अभी भी स्टेबल नहीं है, तो कार्बन इसका और ये दोनों लेके क्या हो गया, स्टेबल, और ये 4 और ये 4 लेके ये कार्बन स्टेबल, ये वाला कार्बन स्टेबल। यहाँ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का हुआ है, तो इसीलिए लिखेंगे C, इधर H डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर H, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक चीज़ और देखते हैं, N2 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन में 5, पहले वाले में, ठीक है। N2 कैसे बनाता है, 5 5 है, दोनों नाइट्रोजन के पास 5 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 होना है तो ये 3 इसका ले चुका है, 8 हो गया। इसको भी 8 बनाना है तो ये इसका 3 ले लिया, तो यहाँ 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, ठीक है। तो हम इसीलिए लिखते हैं N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। उसी तरह से जैसे C2H2 लिखा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्टेबल, यहाँ भी हाइड्रोजन लेता है, आ गया तो हाइड्रोजन स्टेबल, और इस कार्बन को स्टेबल होने तो 6 उधर से, 2 इधर से 8, इस कार्बन को स्टेबल होने 6 इधर से और 2 यहाँ से 8, 3 पेयर का यहाँ पे होता है शेयरिंग, ठीक है।
आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।